हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS एक्सेल में केस चेंज कैसे करते हैं। केस का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में है या स्मॉल लेटर्स में है। अगर किसी भी वर्ड में उसके जो लेटर्स हैं अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो उसे कहा जाएगा अपर केस, अगर वो लोअर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसे कहा जाएगा लोअर केस, और अगर पहला वाला कैपिटल है बाकी सारे रनिंग में है या स्मॉल लेटर्स हैं तो उसे कहा जाएगा प्रॉपर केस। एक्सेल में अगर आपका वर्ड अपर केस में है तो आप उसे लोअर केस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोअर केस में है तो अपर केस में, अपर केस में है तो उसे प्रॉपर केस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन तीनों को करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है नामों की। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे नामों को अपर केस से लोअर केस में बदल दूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं लोअर लेटर्स चाहती हूँ इन सारे वर्ड्स के। तो उसके लिए फॉर्मूला है लोअर केस के लिए ई। आपको लिखना है लोअर, शिफ्ट प्रेस करके राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आप लोअर केस में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल का एड्रेस आ जाएगा E4। ई कॉलम है और 4 जो है वो रो है। उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और करना है एंटर। एंटर करने पे ये देखिए अपर केस से ये लोअर केस में बदल गया। अब ये सारे नामों को भी हमें लोअर केस में बदलना है, तो इसको एक एक मैन्युअली करने के बजाय हम इसे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आपको उसी सेल पे अपने कर्सर को रखना है और राइट बॉटम कॉर्नर पे अपने कर्सर को ले जाना है जहाँ पे इसका साइन ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपकी लिस्ट बनी हुई है। तो देखिए ये सारे नाम लोअर केस में आ जाएंगे, आपको मैन्युअली हर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम अपर केस में से प्रॉपर केस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा, लिखना होगा इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना होगा प्रॉपर, आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा राउंड ब्रैकेट, एक सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसको भी आप प्रॉपर केस में चाहते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज्ड और एंटर को प्रेस करना होगा। तो देखिए पहला लेटर जो है वो कैपिटल में आ गया और दूसरा लेटर जो है वो बाकी रनिंग में है, स्मॉल लेटर्स में है। इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो ये देखिए पूरी लिस्ट प्रॉपर केस में आ जाएगी। वैसे ही अगर मुझे इसको अपर केस में बदलना हो, लोअर केस लेटर्स को अपर केस में, तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू अपर राउंड ब्रैकेट ओपन, आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। ये करने के बाद आपको ड्रैग कर लेना है कर्सर को और पूरी की पूरी लिस्ट अपर केस में आ जाएगी। तो ये हुआ अपर केस से लोअर केस और प्रॉपर केस में बदलना या लोअर केस से अपर केस में लिस्ट को बदलना। मैं इसमें एक और केस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप मैन्युअली टाइप कर रहे हैं कोई नाम, तो अगर आपको उसका केस चेंज करना है तो किस तरह से आपको करना होगा कि अगर हम इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद मैं लिख रही हूँ अपर और उसके बाद मैंने ओपन किया ब्रैकेट और यहाँ पे मैंने लोअर केस में नेम लिखा और नेम को मैं अपर केस में करना चाहती हूँ और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। हमें क्या करना है कि राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके आपको कोट का सिंबल देना है, उसके बाद आपको लिखना है नेम और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो देखिए जो आपका लोअर केस का जो वर्ड था वो अब अपर केस में ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसलिए अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में अपने टेक्स्ट को डालेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तभी आपका जो भी केस है वो दूसरे केस में बदल पाएगा। आप सीधे सीधे टेक्स्ट लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर तो आपको एंटर प्रेस करने के बाद एरर मिलेगा। तो ये तरीका है अगर आप मैन्युअली किसी नाम को या किसी भी वर्ड को, तो ये तरीका है अगर आप किसी भी वर्ड का मैन्युअली केस चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।